छोटी मोटी नहीं, जैसे आकर के पूरा का पूरा उसको ग्रास बनाने की जरूरत है। वो एक दो कवल, कवल करते यहाँ पे ग्रास किए बिना, केवल कवल बनाने बिना बस साबुत ही निगलता है प्रभा पुण्य प्रभाकर को। जब उसने, जिसे अपन कहते हैं ग्रहण पड़ गया, जाकर के राहु उस सूर्य के नीचे आ जाता है तो उसकी प्रभाव को कुछ समय के लिए रोक देता है। क्यों? कारण क्या है? देखो, राहु का विमान काला है और सूर्य का विमान कैसा है? चमकीला। ये आप देख ही रहे हो। अब हुआ है कि ऐसे लाइट के उसमें नीचे से काला विमान आ गया, राहु ने क्या कर दिया? उसके प्रभाकर को रोक दिया। ऐसा लग रहा है उसके ग्रहण का योग हो गया। प्रताप पुंज प्रभाकर को उसने निगलता है तो उस समय क्या परिणति होती है धरती पर, कैसा होता है माहौल? तो सिंधु में बिंदु सा, माँ की गहन गोद में शिशु सा। देखो, एक सागर में जैसे एक बूंद समा जाती है, सिंधु में बिंदु सा। जैसे एक बेटा बालक, छोटा बालक है, खेलते खेलते कहीं से कोई डर होता है, कहीं होता है तो धीरे से जाकर के माँ की गोद में छुप जाता है। माँ की गहन गोद में शिशु सा, उस बालक सा। राहु के गाल में समाहित हुआ भास्कर, बिल्कुल जैसे माँ की गोद में बच्चा छुप जाता है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। ऐसे ही वैसे ही राहु के गाल में समाहित हुआ वह भास्कर दिनकर तिरोहित हुआ। सो दिनकर कैसा हुआ? तिरोहित यानी अवसादित जैसा हुआ, ढक गया। दिन का अवसान सा लगता है, अंधेरा सा छा गया, ऐसा लगता है जैसे दिन का अवसान सा लगता है। दिखने लगा दीनहीन दिन, अंधेरा सा छा गया। दुर्दिन से घिरा दरिद्री ग्रही सा, जैसे मुसीबत के समय में किसी के साथ जब मुसीबत आ रही हो तो ऐसे गृहस्थ जिस समय मुसीबत के समय बहुत चारों तरफ से विपत्तियां आ रही हो, एक शारीरिक विपत्ति होती है, एक मानसिक विपत्ति होती है, एक संपत्तिकृत विपत्ति होती है। विपत्तियां कितने प्रकार की हो सकती है? एक शारीरिक विपत्ति। शारीरिक विपत्ति क्या है? ये बीमारी है ना? तरह तरह के रोग हैं, तरह तरह के कष्ट हैं, तरह तरह की पीड़ाएं हैं, ये शारीरिक विपत्तियां हैं। ऐसे समय में जब किसी को कोई पीड़ा होती है शारीरिक, कोई उससे पूछा क्यों भाई क्या हो गया, उसके चेहरा ऐसा बिल्कुल निढाल उतरा सा, देख करके भी ऐसा लगता है जैसे बहुत दुखी है बेचारा। जब कोई उससे पूछता कि क्या भाई क्या होगा, अरे भैया मत पूछो, बहुत दुखी है, बहुत पीड़ा है, ऐसा ये कहलाती है शारीरिक विपत्ति। सब कुछ साधन है, सब कुछ घर में, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या करें, ये बीमारी हमें सुख से जीने नहीं देती। ऐसा वह कहता है हम बहुत दुखी हैं शरीर से, और सब कुछ है घर में, भरपूर साधन है, पैसा है, संपत्ति है, लेकिन शारीरिक सुख की संपत्ति, सुख की संपत्ति नहीं है। ये क्यों होता है ऐसा? तो वही है, दुर्दिनों से घिरा दरिद्री सा ग्रही। दरिद्री, दुर्दिन यानी बुरे दिन, विपत्ति के दिन। ऐसे एक मानसिक विपत्ति क्या है? ये जो होगा शारीरिक विपत्ति है। मानसिक विपत्ति है कि किसी ने अगर तुमसे कुछ कह दिया, अब दिन भर तुम उसको सोच सोच करके टेंशन कर रहे हो,
उसने मेरा ऐसा कह करके अपमान कर दिया, मुझे दुखी कर दिया। ये मानसिक विपत्ति है। देवों में 4 गति में देव जो है ना, उनके यहाँ देखो देव की विशेषता क्या है, उनका दिव्य शरीर होता है। देव कभी बीमार नहीं होते, देवों के यहाँ कोई बीमारी नहीं होती, देवों के यहाँ कभी हार्ट अटैक नहीं होता है ना। वे अगर कितना भी दुख है, मरना चाहें तो समय से पहले भी मर नहीं सकते। यहाँ पर कोई मरना चाहे कि भैया यहाँ से अब बहुत होगा, इतना अपमान, अब तो यहाँ से चलो, नहीं। और दूसरा, देव कभी बूढ़े नहीं होते, शारीरिक रूप से जैसे कि कष्ट है इस प्रकार हो रहा नहीं, जैसा जन्म होता है जैसे लास्ट तक वैसे ही रहते हैं, एक सा शरीर। लेकिन शारीरिक सुख उनके पास भरपूर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वो कल्प भूमि में वहां जाओ, कल्प वृक्ष से सब कुछ मिलता है। दुख किस बात का है फिर वहां पर? दुख इस बात का है कि मुझे उस फलाने देव की आज्ञा मानना पड़ती है। वो कहता है जाओ, जो करके आओ। बड़े देव ने छोटे देव को आज्ञा दी। ये सबसे बड़ा मानसिक दुख अगर है तो कौन सी गति में है? आज यही हो रहा है। एक दूसरे के यहाँ पर भी अपन हरिओन्य हम ही पे आर्डर चलाते हैं। हमसे क्यों कहते हैं? क्या हम नहीं जाना? क्या हमारे पास नहीं है? क्या जो तुमने है तुम्हें करना, तुम करे आओ, मैं नहीं जाऊंगा। ये सबसे बड़ी मानसिक दुख है। आज ये हो रहा है कॉमन सेंस, अपन एक दूसरे के प्रति अगर छोटी सी बात होती है, एक किसी ने कहा और अपन ने उसको क्या बना लिया? मान कसाय का विषय बना लिया। हमें ऐसा बोला, मेरे लिए उन्होंने ऐसा कहा। यही सबसे बड़ा मानसिक दुख है। और ये मानसिक दुख आपके लिए दुख का, कष्ट का कारक होता है। और वही हो रहा है जब कहीं समूह में रहते हैं, समूह में समाज में रहते हैं, सबसे बड़ी विसंगति अगर कहीं से आती है तो सिर्फ यहीं से आती है। किसी के पास कोई कमी नहीं है, साधन की कमी नहीं है, बस समझाने की जरूरत है तो व्यक्ति के मन को, और जिसको समझ में आ जाती विवाद ही नहीं होता। चाहे परिवार में हो, चाहे घर में हो, कहीं पर भी। ये चीज सबसे बड़ा कष्ट दुनिया में, लोग से कहते शारीरिक दुख से ज्यादा कष्ट होता है व्यक्ति का मानसिक दुख। और वही है आज के समय में। आज का आदमी शरीर से दुखी कम, मन से दुखी ज्यादा है। और वो दुख का कारण क्या है कि दूसरा सुखी ज्यादा है, हम सुखी कम है। दूसरे के पास संपत्ति ज्यादा है, हमारे पास संपत्ति कम है। अरे उसके पास है, उसको पुण्य कर्म का हो जाए, तुम्हारा है, तुम्हारा अपना है। दूसरों को देख करके अपनी संपत्ति का सदुपयोग करो, घृणा मत करो, दीनता मत रखो। आज वही हो रहा है कि जैसे अपने दुर्दिन कहाँ से आते, बुरे दिन में घिरा हुआ जैसे गृहस्थ का चेहरा उतर आता है, दीनहीन सा लगने लगता है। वैसे ही जैसे ही ग्रहण हुआ, सूर्य प्रभाकर के नीचे राहु आ गया, उसने ग्रसित किया। इस धरती पर ऐसा हो गया जैसे दुर्दिनों में गृहस्थों की चेहरे की दशा होती है, दरिद्री की, ग्रही की दशा हुआ करती है। मानसिक दुख है, शारीरिक दुख है। और इस प्रकार के दुखों को करता हुआ इस तरह तरह की विपत्तियों को, एक विपत्ति हो गई शारीरिक विपत्ति, एक मानसिक विपत्ति हो गई, और एक विपत्ति कौन सी? प्रकृति कृत का हो,
कर्म के उदय से आने वाली स्वाभाविक विपत्ति कहो, इसको आप संपत्तिकृत विपत्ति तुम्हारी यही से तो वही संपत्ति तुम्हारी विपत्ति का कारण बन जाती है। ऐसी ही तरह तरह से वहां दशा गृहस्थी की दशा होती, दुर्दिन इसको कहा गया। तो उस समय ग्रह जन पड़ लगा तो ऐसा दुर्दिन चौदकने लगा धरती पर। और क्या हुआ, यह संध्या काल है या अकाल है। अकाल में काल का आगमन, ऐसा लग रहा है कि अभी तो भैया 2 बजे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य ढल गया हो। यह संध्या काल है या अकाल में काल का आगमन। समय नहीं था, अचानक अकाल। काल का क्या अर्थ है, बोले कि यमराज जैसा आगमन हो, जैसे यमराज का आगमन हो गया हो। कोई मरना नहीं चाहता और अचानक उसके पास क्या गई, मौत हो गई, मरना हो गया। लोग सोचे बताओ, इतना भरा पूरा सब था, स्वास्थ्य था, अच्छा था, और अचानक बिना काल में समय से पहले मौत जैसी। वही हुआ, अकाल में काल का आगमन, तिलक से भी रहत। देखो साहित्यिक छंद की यहाँ पे एक सौंदर्य रूप से बना है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे तिलक से भी रहत, ललना ललाट स्थल सम, गंगांगन का आंगन। बहुत सुंदर है। जैसे एक तिलक से भी रहत स्त्री की दशा कही, एक स्त्री जो है, जो जिसके श्रृंगार पर अच्छी माथे पर तिलक हो, मांग भरी हो, तो उसको सुंदर स्त्री कहा जाता है? लेकिन अगर पति का वियोग हो जाता है तो उस पत्नी की दशा कैसी हो जाती है? बोले कि विधवा का जीवन, उसको नीरसता जैसी लगती है। वही कल्पना की, तिलक से भी रहत, माथे पर तिलक ना हो, सुना सुना सा लगता है उसको। ललना ललाट तल सम, ललना करती स्त्री, नारी ललना है, स्त्री ललाट। जैसे स्त्री के ललाट पर अगर तिलक से रवि रहत हो, उसका जीवन कैसा लगता है? नीरस सा लगता है। वैसे ही उस समय 4 कल्पना की यहाँ पे देखो। पहले संध्या काल सा लगने लगा, फिर बाद में जैसे अकाल में काल का आगमन हुआ हो। तीसरा क्या दिया? तिलक भी रहत ललना ललाट सम तल सम, जैसे उस पति से रहत उस स्त्री का जीवन बिल्कुल नीरस और निराग जैसा हो जाता है, उसको कोई अच्छा नहीं लगता। वैसे ही सूर्य ग्रहण होने के कारण से गगनांगन, गगन रूपी आंगन, ये जो अपन देख रहे हैं गगन रूपी आंगन, गगनांगना का आंगन, गगन रूपी अंगना का ये आंगन अविराम कहाँ रहा? अविराम अर्थात सुविध सुंदर, कहाँ रहा? सब शून्यता सी छा गई है। और क्या हो रही है? दिशाओं की दशा बदली, जीर्ण ज्वर सा ग्रसित काया सी। जब आपकी दिशाएं की दशा कैसी हो गई? बदल गई। कोई व्यक्ति को बहुत दिन से बुखार आ रहे हो, कैसी बदली है? तो जैसे जीर्ण जुड़ ग्रसित काया सी, बहुत दिन से बुखार से ग्रसित जैसी काया उसकी क्षीण हो जाती है, रूखी सूखी हो जाती है, ऐसी वह दिशाओं की दशा हो गई, बिल्कुल जीर्ण जड़ के समान है। कमल बंधु नहीं दिखा सो, कमल बंधु नहीं दिखा सो, कमल दल मुकुलित हुआ।
यानी भी कमल भी बंद हो गए। कामनीता में कमी आई, अक्रम वन का उपवन का जीवन वह मिटता सा लगता है, और पवन की पीवन संजीवनी लुटता सा लगता है। यानी हवाएं भी उस समय ऐसी लग रही हैं जैसी रूखी सूखी सी पीवन है ना, वहां की पावनता संजीवनी जो दूसरों को संजीवनी देती है, वे भी हवाएं लुटती सी जैसे लुट गई हो, कुछ भी नहीं बचा हो उनके पास, लुटता सा लगता है। अग्नि मित्र है ना पवन का, क्योंकि सूर्य जो दिन में जो पवन का माहौल होता है वो उसके साथ उसकी कहना ही क्या, तो वही अग्नि मित्र है ना पवन का। पवन और आग की मित्रता होती है, क्योंकि ये एक दूसरे के मित्र होते हैं। जैसे पवन चलेगी उतनी उतनी अग्नि और बढ़ेगी। अगर अग्नि का वैरी अगर कोई है तो क्या है बताओ, पानी। इनमें शत्रुता होती है। हाँ, तो उसमें इस प्रकार ये समुद्रघात दोनों के कारण से, दोनों का वायु के कारण से उनका विकास होता है। लेकिन जैसे ही अब आयु उसमें अग्नि पर पानी का संयोग पड़ जाए तो फिर क्या होगा, बैठ जाएगा। कितना भी बड़ा भयानक आग का तूफान क्यों ना हो, अगर पानी का संयोग बनता है तो आग उस समय हो जाती है, और हवा का संयोग बनता है तो बोले कि आग लगी और हवा और कर दो तो और ज्यादा वो बढ़ती चली जाती है। वही है, अग्नि मित्र है ना पवन का, तेज तत्व का स्रोत है ना सूर्य, इसलिए सूर्य के साथ पवन का अनोखा संबंध है। हमेशा वातावरण में कभी प्रवणता बनाए रखता है। अरुख अथक पथिक होकर भी पवन के पद थमे हैं आज, क्योंकि जब सूर्य क्या हो गया है, अभी ये सूर्य ग्रहण की बात चल रही है, वहां ऐसा हो रहा है। मित्र की आजीविका लुटती देख, क्योंकि सूर्य को ग्रसित हो गया, राहु के विमान ने उसको ग्रसित कर दिया है, तो पवन के भी पैर क्या हो गए हैं, थम गए हैं आज। क्यों? मित्र की आजीविका लुटती सी देख। अग्नि का मित्र पवन, या जैसे सूर्य के उदय में जो पवन की मित्रता थी, क्योंकि वह तेज तत्व का स्रोत था, तो उसकी लुटती सी देखा। मासूम ममता की मूर्ति, स्वर विहारी स्वतंत्र संगी, संगीत जीवी संयमी तंत्री, सर्व संगों से मुक्त निसंग, अंग ही संगातीत संगी जिसका, संग समाज सेवी। यहाँ तुलना की जा रही है किसी दोनों की मित्रता का, कैसे अग्नि और उनकी, जैसे मासूम ममता की मूर्ति हो एक दूसरे के लिए, स्वेर सोबेर विहारी स्वतंत्र संगी हो,